हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गन विमाला को अपनी कार में बैठा लेता है और उसे गुस्से से कहीं ले जा रहा होता है। उसके बाद वो उसे एक होटल में लेकर आता है। यहाँ पर विमाला उसे बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, मुझे जाने दो, और वो भागने की कोशिश करती है बट गन उसे वहां से जाने नहीं देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि पेरिन और उसकी वाइफ आकर गन के मैनेजर से पूछते हैं कि गन कहाँ है, वो दिख नहीं रहा कहीं। तो गन का मैनेजर बोलता है कि वो वॉक पर गया है, बस आता ही होगा। उसके बाद तभी गन अपने मैनेजर को कॉल करता है। तो गन का मैनेजर उसे पूछता है कि बॉस आप कहाँ पर हो। तो गन उसे बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से सुनना और कुछ रिप्लाई मत करना। उसके बाद गन उसे बोलता है कि मुझे विमाला मिल गई है और ये बात तुम किसी को मत बताना। तभी पेरिन मैनेजर से पूछता है कि क्या बात है, क्या हो गया। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे गन ने कॉल किया था, वो बोल रहा था कि उसका कोई अर्जेंट काम आ गया है इसलिए वो यहाँ से चला गया, वो आप लोगों से बाद में मिलेगा। तो पेरिन बोलता है हो सकता है ऑनब्रिया ने उसे बुलाया हो। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मैनेजर जानबूझकर झूठ बोलता है क्योंकि गन ने उसे मना किया रहता है कुछ भी बताने के लिए। उसके बाद पेरिन बोलता है कि अगर हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला की मैनेजर अपने कलीग से पूछती है कि विमाला कहाँ पर है। तो उसकी कलीग बताती है कि पता नहीं, वो बहुत देर से गायब है। तो उसकी मैनेजर बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि वो बिना बताए कहाँ जा सकती है। तभी पेरिन और उसकी वाइफ ये बात सुन रहे होते हैं। तभी मीता आकर के बोलती है कि क्या हो गया। तो मैनेजर उसे बताती है कि विमाला बहुत देर से गायब है, अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके बाद विमाला की कलीग बोलती है कि मैंने होटल में सब जगह देखा बट विमाला कहीं नहीं है। उसके बाद पेरिन और उसकी वाइफ बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर पेरिन और उसकी वाइफ मैनेजर से बात करते हैं और मीता बोलती है जैसे तुम विमाला के बारे में सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विमाला ने मुझे खुद बताया है वो डॉक्टर से मिलने गई थी और डॉक्टर ने भी उसे यही बोला है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसलिए तुम होटल में ये न्यूज़ फैलाना बंद करो कि विमाला प्रेग्नेंट है, वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर गन विमाला को बोलता है अब तुम मुझे सच बता दो कि ऑनप्रिया ने तुम्हें हायर किया था ना, और उसने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए थे। तो विमाला बोलती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे नहीं पता कि ये ऑनप्रिया कौन है। उसके बाद गन बोलता है कि तुम मुझे बताओगी या नहीं बताओगी। उसके बाद गन गुस्सा हो जाता है और वो बेल्ट निकाल कर विमाला को डराने की कोशिश करता है। उसके बाद गन विमाला को वॉशरूम में बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी लगा देता है और बोलता है कि अब तुम यही रहोगी, यहाँ से तुम नहीं भाग सकती जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती। यहाँ पर विमाला हेल्प के लिए चिल्लाती है बट उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है पेरिन विमाला को कॉल करता है बट वो कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तो मीता बोलती है कि नहीं, हमें जल्दबाजी में ये फैसला नहीं लेना चाहिए, हो सकता है बात इतनी सीरियस ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। उसके बाद पेरिन फिर से विमाला को कॉल ट्राई करता है। यहाँ पर गन का मैनेजर गन के पास आता है और उसे वॉशरूम जाना होता है। तो वो वॉशरूम की ओर भागता है। तभी वो देखता है कि बाथटब में कोई है। तो वो जैसे ही पर्दा हटाता है वो देखता है वहाँ पर विमाला है और विमाला को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद विमाला उसे बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी गन का मैनेजर गन के पास आकर बोलता है कि तुमने विमाला को बाथरूम में क्यों लॉक करके रखा है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने उसे किडनैप किया है, ये बहुत रिस्की है, मैं अभी के अभी उसे यहाँ से ले जाता हूँ। उसके बाद गन का मैनेजर वॉशरूम जाकर विमाला की हेल्प करना चाहता है बट तभी देखता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं और उसकी जो चाबी है वो तो गन के पास होगी। तभी गन उसके पास आता है और बोलता है चाबी तो मेरे पास है, तो अब तुम विमाला को कैसे बचाओगे। उसके बाद मैनेजर बोलता है कि प्लीज तुम विमाला को जाने दो। तो गन बोलता है नहीं, मैं तब तक इसे जाने नहीं दूंगा जब तक कि मुझे सारा सच नहीं बता देती, और तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसके बाद तभी विमाला के फोन पर पेरिन कॉल कर रहा होता है और विमाला का फोन गन के पास रहता है। तो गन ये चीज देख लेता है। मैनेजर बोलता है कि हो सकता है पेरिन को ये शक हो गया हो कि विमाला कहीं चली गई है, अब तुम क्या करोगे। यहाँ पर पेरिन बोलता है कि विमाला अभी भी फोन नहीं उठा रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। तभी गन विमाला के फोन से पेरिन को मैसेज कर देता है मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है।
सॉरी। तभी पेरेंट बोलता है कि विमाला ने मैसेज किया है और फिर वो मैसेज वो अपनी वाइफ को दिखाता है, जिसमें वो वही लिखी रहती है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, मुझे माफ करना, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। और फिर गन विमाला का फोन स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद मीता बोलती है कि मैंने बोला था ना कि कुछ बात तो है जो विमाला किसी को बताना नहीं चाहती, इसलिए हमें उसे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए और उसका जो मन कर रहा है वो करने देना चाहिए। हो सकता है जब उसका मन हल्का हो जाए तो वो खुद ही यहाँ वापस आ जाए। यहाँ पर गन विमाला को बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ तुम्हें वही फॉलो करना होगा। उसके बाद गन बोलता है कि अब तुम मुझे सच बताओगी या नहीं, या इसी तरह टॉर्चर होती रहोगी मेरे द्वारा। और अगर तुम्हें इसी तरह से टॉर्चर होना है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें खून की आंसू रुला दूंगा। और ये बोलकर गन हंसने लगता है। उसके बाद यहाँ पर गन का मैनेजर उसे बोलता है कि तुमने विमाला को किडनैप क्यों किया है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो गन बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि वो सारा सच बताए और उसने जो गलती की है वो अपनी गलती को माने। और मुझे पता है कि वो अनुप्रिया से मिली हुई है और अनुप्रिया के साथ साथ जो भी मिला हुआ है मैं उन सब को जेल भिजवा कर रहूंगा और तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑन सारिका की फोटो खींच लेती है जब वो पी सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उससे मिलने जाती है, जो गन का भी दुश्मन रहता है। और यहाँ पर ऑन बोलती है एक तरफ तो तुम बोलती हो कि तुम गन को पसंद करती हो और दूसरी तरफ यहाँ पर तुम किसी और आदमी से भी मिलने आ रही हो, तुम तो बहुत चालाक निकली। उसके बाद ऑन अपने लॉयर बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें एक फोटो भेजी है, क्या तुम मुझे इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हो कि ये लड़का कौन होगा। तो ऑन का बॉयफ्रेंड मेरेट बोलता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो उसे बोलता है कि वैसे ऑन तुम वापस कब आ रही हो। ऑन उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बोलती है कि मैं फोन रखती हूँ, मुझे किसी का कॉल आ रहा है और मैंने जो काम दिया है वो जल्दी करके मुझे अपडेट देना। उसके बाद यहाँ पर सारिका का बॉयफ्रेंड पी सिंह उससे पूछता है और बताओ काम कैसा चल रहा है और तुम गन के बारे में कुछ पता कर पाई या नहीं, आजकल वो गांव वालों से मिलने नहीं आ रहा है, आखिर वो करना क्या चाह रहा है। तो सारिका बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहा है, क्योंकि आजकल वो रिसोर्ट में आता ही नहीं है, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ। उसके बाद सारिका बोलती है अब वो रिसोर्ट में आता ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें दूंगी। उसके बाद सारिका बताती है वैसे और एक बात, बॉस की एक्स वाइफ रिसोर्ट में वापस आ गई है। तो पी सिंह बोलता है कि उसकी एक्स वाइफ क्यों वापस आई और वो भी किस लिए, कहीं उसकी एक्स वाइफ वापस आई है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। तो सारिका बोलती है हो सकता है उसके पास रहने के लिए कोई जगह ना हो और उसे कोई न्यू हस्बैंड ना मिल रहा हो, इसलिए वो गन के पास वापस आना चाहती हो। और हो सकता है कि वो गन की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो, बट तुम चिंता मत करो, मैं गन की एक्स वाइफ पर नजर रखूंगी, क्या पता वो हमारी काम आ जाए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसकी नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।